करते हुए और करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, ज्योतिबा फुले, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, उधम सिंह, बहुजनों के नायक साहब काशीराम और दलितों के ओबीसियों के जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऐसे और भी जो जुड़े महापुरुष, सबको नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। उससे पहले यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है उसके जो आयोजक मंडल है, जो लोग बाहर हैं वो उन तक भी आवाज आ रही है, हिले ना, वो भी सुनते रहे। इलियास आजमी साहब पूर्व एमपी हैं, पूर्व मंत्री हमारे दत्तू प्रसाद जी, यहाँ के बिजनौर के शेर पूर्व विधायक गाजी भाई, एक और मेरी बाई बाजू गौर इकबाल, युवाओं की जान, वीरेंद्र प्रधान पाटली जी, शालिन त्यागी जी, मौलाना जाकिर हुसैन जो है मरकज उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मौलाना अरवर उलग, और युवाओं का एक शेर है यहाँ, इसाद तो है, इसाद तो इसाद है, रिंकू गौतम, एक और शेर है यहाँ युवाओं का, क्योंकि बहुजनों में तो शेरों की कमी नहीं है। रोहित सागर माननीय जिलाध्यक्ष जो रहा है, सतपाल दरोगा जी, ये तो हुई आयोजक कमेटी। कोई छूट गया हो, जैसे रामनाथ भाई छूट गए, वो सोच रहे नाम नहीं लिया, तो जिलाध्यक्ष रामनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है। आप मेरे साथ आए बड़े भाई साहब काशीराम की विचारधारा को फॉलो करने वाली टीम मेरे साथ आई है, प्यारेलाल जाटव जी, रविंदर भारती जी, गुज्जर समाज की शान है रविंदर हमारा, छोटा भाई हिमांशु वाल्मीकि जो दिल्ली का प्रभारी है, और बहुत मजबूती से पहली बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि समाज पूरा बहुजन समाज के साथ जुड़ के जो ईमानदारी से पूरा संघर्ष कर रहा है। जो जबान देता हूं उसको पूरा उतरता हूं, क्योंकि ईमानदार हूं और अपना वजूद जानता हूं। यहाँ की जो जिले की टीम है, जिला अध्यक्ष रोहित सागर जी, जिला उपाध्यक्ष गिरिवर जी, जिला प्रवक्ता लोकेश कुमार, जिला महासचिव धर्मेंद्र कुमार, जिला सचिव रामचंद्र अम्बेडकर, जिला प्रवक्ता कुलदीप सिंह, जिला कार्यकारिणी ऋषभ कुमार सागर, प्रमोद कुमार, आवेश तिवारी और अवधेश सिंह, बिजनौर में जितने लोग आए हैं उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। एकमात्र अधिकार है हमारे पास, एकमात्र हथियार है हमारे पास, जिसके बलबूते आज पूरा बहुजन समाज देश में दुनिया में नाम कमा रहा है, वो है शिक्षा। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई वो ये है कि शिक्षा का निजीकरण हो चुका है और शिक्षा उद्देश्य विहीन कर दी गई है। शिक्षा के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है, और हमारा बेसिक है, हमारा जो बहुत छोटा तबका है, जो जिसे आप 5 साल से 10 साल 20 साल 15 तक का कह दो, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है बहुत सारी चीजें तैयार करके। तो वो हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने प्रयास किया है कि शिक्षा के लिए हमने भीम आर्मी पाठशाला खोलने का इंतजाम किया है, और जब मैंने बताया, जब इन्होंने नीति लागू की है, तो बहुजनों ने पूरी ताकत से उसे खत्म करने का काम किया उस नीति का। इसलिए हमने शिक्षा पद्धति लागू की है, और जिस दिन बहुजनों की सरकार आएगी तो शिक्षा का समान शिक्षा लागू करने का हम लोग करेंगे, देश के अंदर ये वादा करता हूं। और ये झूठे लोग नाम बदलने पर करोड़ों रुपए खर्च करते थे, कितने मक्कार सरकार है ये इलाहाबाद का नाम बदलेंगे, ये मुजफ्फरनगर का नाम बदलेंगे, ये शामली का नाम बदलेंगे। अरे अगर करना है काम, तुम्हें कोई नीति होती तो तुम्हारी सरकार में 60 बच्चे, जिनके बच्चे को देखो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तुम करोड़ों रुपए नाम बदलने में लगाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो ये मक्कार सरकार सावधान होना है। हमारे उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्य का हम लोग काम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य मैंने बताया, समान शिक्षा, समान चिकित्सा। समान शिक्षा में यह है कि चाहे वो डीएम का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो किसान का बच्चा हो, चाहे वो मंत्री का बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, एक ही पढ़ाई हो, एक ही स्कूल हो, एक ही किताबें हो, और शिक्षा फ्री हो,
तब पता लगा किसमें कितना दम है, फिर रोकना पड़ेगा। आरक्षण की वजह से कौवे जो है वो खा रहे हैं दाना, और हम जंगल चले गए हैं। तो उन्हें बता दो, समान शिक्षा नीति लागू करो। बहुत दिनों तो पहले पूरे देश में जब किसी संविधान नहीं लिखा गया तो बाबा साहब ने संविधान लिख के बताया कि शिक्षा में सबसे आगे। अभी यहां बात हो रही थी, ये जो आंदोलन है, ये पूरी मूवमेंट है जो भीम आर्मी की स्टार्ट हुई है, साहब काशीराम ने दिखाया रास्ते पे कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए हुई है, तो पूरे बहुजनों की हिस्सेदारी है इसमें। और हमने तय किया भीम आर्मी प्रमुख होने के नाते कि हम दूसरों की तरह गद्दारी नहीं करेंगे। बहुजन समाज का पूरा नेतृत्व रहेगा और सिर्फ बहुजनों के लिए जगह है और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ बहुजनों के लिए जगह है, सर्वजनों के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वजनों की खुद की बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ संगठन है, पार्टियां हैं। हम सिर्फ अभी काम करेंगे बहुजनों का, जिस दिन बहुजनों को उस आयाम पर ले जाएंगे जहां वो देश की व्यवस्था में देश के जितने संसाधन उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, सारा बहुजन समाज मौजूद हो जाएगा, फिर हम सर्वजन के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। सच्चर कमेटी, मैं कुछ आयोग के नाम पढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से सुने, मुस्लिम नौजवान भी आए हैं, ओबीसी नौजवान भी आए। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट थी, 12 साल हो गए, आज तक लागू नहीं हुई इन पे। ये सिर्फ मुसलमानों में जैसे होने का दावा करता है, जितनी भी सरकारें रही है, हम भरोसा दिलाते हैं कि मुसलमान अपने आप को कमजोर ना समझे किसी भी सूरत में, पूरी भीम आर्मी के साथ करिए और किसी भी सूरत में तुम्हारा अधिकार नहीं छीनने देंगे, तुम्हारा उत्पीड़न जमा देंगे, तुम्हें जाति के नाम पे पीटने नहीं देंगे। ये वादा आज बंजूर की धरती से चंद्रशेखर करके जा रहा भीम आर्मी के माध्यम से। ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन, ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन था, इन्होंने जानबूझ के 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहादत करवाई कि जिससे मंडल कमीशन की सिफारिशों को रोका जाए, और इन्होंने लागू करवाया कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करवा दिए। अरे ओबीसी समाज तो खुद से पहले कमजोर था, तुमने जातियों में तोड़ रखा। तो अपने पिछड़े, जिन्हें पिछड़े कहते हैं, मैं बिछड़ा कहता हूं, उन बिछड़े भाइयों को एकजुट करने के लिए उनकी आबादी के हिसाब से, क्योंकि 1931 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 19 से 31% आबादी थी दलित समाज की। गौर से सुनना, दलित समाज की आबादी थी 19 से 31%, और मुसलमानों की आबादी थी 14 से 19%, और ओबीसी वर्ग की आबादी थी 52%। ये वो 85% है जिसके लिए हम रोज चिल्लाते हैं कि 85% के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने उनकी हिस्सेदारी नहीं दी। अगर ये हिस्सेदारी नहीं देंगे तो बहुजनों को चाहिए कि अपनी सरकार बना के हिस्सेदारी छीन ले, मांगने तो कुछ नहीं मिलता यहाँ। अब तुम इतने मजबूत लोग, इतने जिम्मेदार लोग, इतना सारा वोट है तुम्हारा, तुम क्यों दूसरों गुलामी करोगे भाई? आपको चाहिए बहुजनों की सरकार बनाए, इसमें बहुजनों का प्रतिनिधित्व हो, आपकी बात को कहने वाला हो, उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपके लिए नीति बन सकती है, आपके लिए काम हो पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत जिम्मेदारी से बात करके तय किया है कि हम चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करें, और न्याय निवेदन करें तो आंदोलन करेंगे कि जातिगत आधार पर जनगणना करनी चाहिए, कितनी आबादी किसकी है, कितनी हिस्सेदारी किसकी है, कितना आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, इस पर समीक्षा हो। समीक्षा आरक्षण में नहीं हो, समीक्षा हो जाति में कि कितनी किसकी आबादी है। जातिगत आरक्षण लागू हुआ है देश में, तो जातिगत जनगणना भी जरूरी है। आप लोग समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना हो, तो ये होकर रहेगी। नहीं होगी तो जब बहुजन सरकार आएगी तब कराएंगे, बहुजनों की हिस्सेदारी देंगे पूरी। साथी चिल्लाते रहते हैं भैया ईवीएम वैसे जीत जाएंगे, थोड़े लोग चोर लोग वैसे चोरी कर लेंगे, तो हम ईवीएम का भी आज इस मंच के माध्यम से बहिष्कार करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ईवीएम से नहीं, जब पूरा, क्योंकि हम वोटर हैं और हमें वोट देना है, जब वोटर ये चाहता है कि बैलेट पेपर में चुनाव हो, और पूरे जितनी पार्टियां वो सब चाहती है बैलेट पेपर चुनाव हो, तो भाजपा के सारे में नहीं चलेगा देश, भाजपा कैसे नहीं चलेगा देश। लोकतंत्र है, लोगों का समूह है, और लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर चुनाव है, तो भीम आर्मी का समर्थन करती है। जब आंदोलन होगा, पुरजोर विरोध होगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा। साहब ने कहा था बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी है। अब भीम आर्मी के उत्तर देखें कौन करेगा वोटों की चोरी, हम उसकी औकात दिखाएंगे।
की सरकार आएगी, आप लोगों के अधिकार होंगे, आप लोगों के नेता होंगे, आप लोगों की नीति होगी, तो पूरे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवा देंगे। ये वादा करते हैं इस मंच के माध्यम से। पूरे निजी सेक्टर में आरक्षण होगा, क्योंकि बिना आरक्षण का रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। जब आपकी बात कहने वाला नहीं होगा तो आपका तो शोषण ही होगा ना वहां। तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होगा। ये बहुजन सरकार आने पर करा के रखेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे कि वो हमारे लोगों का सृजन कर सके। देश की न्यायपालिका के 4 जज बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि कुछ जज जो है एक सरकार से डर के इनकी बात करते हैं। तो जुडिशरी में भी बहुजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुजनों को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी जाके जुडिशरी में समता समानता की बात हो पाएगी। तो जुडिशरी में आरक्षण की भी हम लोग डिमांड करते हैं, और अगर डिमांड सरकार पूरी नहीं करेगी तो सरकार जब बहुजनों की बनेगी तब पूरी करवाएंगे। ये मुद्दे याद रख लो, करवाना है, इसके लिए जगाना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। 1 लाख जो जॉब है, पूरी 1 लाख जो जॉब है, जितने प्रमुख सचिव बनते हैं उनमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक ही जाति के लोगों की बहुलता है। तो हम सरकार को बताते हैं, अगर आप विदेशी होने का दावा करते हैं दलितों का, मुस्लिमों का, ओबीसीओ का, तो 1 लाख में ये पूरे 1 लाख जो है उनमें आरक्षण लागू कीजिए, उनका 100% हमें दीजिए। हमारा व्यक्ति जब प्रमुख सचिव बनेगा तो जब हमको उत्पीड़न होगा तो उनको तकलीफ होगी। तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि 1 लाख में आरक्षण लागू हो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, ये जो सारी संस्थाएं सरकार के कब्जे में है, इनको स्वतंत्र किया जाए। आपने देखा भी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें आरक्षण की व्यवस्था हो, और सीबीआई और ऐसे पदों पर जो मुख्य पद है कभी दलित समाज नहीं गया है, तो ऐसे में दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो इनके अधिकार को छीना ना जाए, इसका इन इकाइयों का दुरुपयोग ना हो। एक शायरी आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ में रहे, और साथ से टूट कर गिर जाओ, पत्ता नहीं है चंद्रशेखर, आंधे तक क्या तो औकात में रहे। ये दलित मुस्लिम एकता से बहुत डरते हैं, और ओबीसी समाज लिख के लो उसके साथ जो मजबूत है। तो ये रविंद्र भाटी खड़ा ओबीसी समाज को मजबूती करने के लिए मनीष है। तो मैं बता दूं, दलित मुस्लिम एकता तो बहुत पुरानी है, और एक एहसान है मुसलमानों का, याद रखना तुम पूरे दलित समाज और पूरे भारत के लोगों पे। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और बाबा साहब को पार्लियामेंट सभा में भेजा। पटेल और नेहरू और सब लोग ये कह रहे थे कि बाबा साहब दरवाजे नहीं, मोरिया भी बंद कर देंगे, पार्लियामेंट में आने नहीं देंगे, तुम्हें संविधान सभा में आने देंगे। तो इस देश के मुसलमान ने समझा कि भाई ये व्यक्ति, इसके राज में, इसके नेतृत्व में हमें समता समानता बंधुत्व मिल सकता है। तो मुसलमानों का बड़ा एहसान है, इस बार प्रयास करेंगे। हमने वादा किया कि उनका सहयोग करेंगे, तो उनको कमजोर नहीं होने देंगे। ये भी आज वादा करते हैं, और हम आपके एहसान की कदर भी करते हैं। हम आपके एहसान की कदर भी करते हैं, जो आपका एहसान है उसे चुकाएंगे इस बार। अभी भाजपा भारतीय संविधान दिवस मना रही है 26 नवंबर को। ये वही लोग हैं जो संघ से चलते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। इनका अपना संविधान है मनुस्मृति, और ये भारत के राष्ट्र ध्वज को भी नहीं मानते, ये भगवा ध्वज को मानते हैं, ये बाबा साहब उत्सव यात्रा निकालते हैं। आज जैसे शिकारी दाना डाल के आपको लूटने का काम करता है, फंसाने का काम करते हैं, ये लोग चाल चल रहे हैं। इनकी चाल में आके गुमराह नहीं होना है। अगर भाजपा चली थी दलितों की, तो वो संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करे। 26 नवंबर को संविधान ने जो दलितों को, माइनॉरिटी को, ओबीसी को जो दिया है वो लागू करे, वरना कुर्सियां खाली करे। अगर सरकार ये वादे करना चाहे तो वादे हमने बहुत दिनों के 72 सालों में सुन लिए। अब इस देश का युवा, बहुजन युवक किसी भी सूरत में जो है वादे नहीं सुनेगा, काम देगा, सिर्फ काम। हम लोगों को सवाल करना सिखा रहे हैं, आप सवाल कीजिए, अपनी बात रखिए, नेता चाहे कोई भी हो। नेता का काम है, सुन लो, राजनीति की बात बता रहा हूं। देखो आजकल की जो राजनीति है वो उद्देश्य विहीन है। एक व्यक्ति आपके बीच जाता है, आपके पैर छूता है, आपकी बात करता है, कहता है कि विधायक बनूंगा, एमपी बनूंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जिस दिन वो चुनाव जीत जाता है आपके बीच में नहीं आता, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, आप उसे खो जाते हो। तो नेताजी कहलवाते हैं नहीं, मैं ऐसी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं राजनीति ऐसी हो
कि वो व्यक्ति 24 घंटे समाज के लिए जिन्होंने बना के भेजा उनके लिए तैयार रहे, उनके दुख सुख में। और जगह जिस मैनिफेस्टो जो उद्देश्य उन्होंने दिया इतना काम होना चाहिए, इस काम को करे, तब तो राजनीति का फायदा, वरना राजनीति का कोई फायदा नहीं। हम फिर भी पिट रहे थे, पहले पिट रहे थे, अब भी पिट रहे। लेकिन हम अपने तैयार किया, राजनीति वही व्यक्ति करेगा जो हमारे मुद्दों पर काम करेगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीति नहीं बनाएंगे, अपना नेता नहीं बनाएंगे जो कहीं और से आके हमारे साथी बैठ जाए और कहे मैं तुम्हारा नेता हूं। ऐसा व्यक्ति हमारा नेता नहीं है। जंगलों पर और देश के बहुत सारे हिस्से में 175 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो उनके कब्जे में है। अगर वो भूमि के कब्जे छुड़ा दी जाए तो भरोसा रखिए कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण हो, कि जिसके पास 5 बीघे धरती ना हो, 5 बीघे जमीन ना हो। तो मैं वादा करता हूं जब बहुजनों की सरकार आएगी तो बीमान में लागू कराने का काम करेगी कि प्रत्येक परिवार को 5 बीघे जमीन भूमि मिलेगी, वो किसान बनेगा। ये रैली रोकने का बड़ा प्रयास हुआ, सब जानते हैं। मैं किसी की बुराई और समर्थन नहीं करता हूं, मगर मैं एक बात बताता हूं, सुनना मेरे काम से। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, हमें मालूम है उधर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, ये नौजवान यहां खड़े हैं, ये ताकत है देश की। मैं इनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। देश के युवा को नजरअंदाज करके कोई ना इस देश में राजनीति कर सकता, ना सामाजिक नीति कर सकता, ना इस देश का भला कर सकता। तो देश के युवा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब साहब काशीराम ने कुछ कहा है और मैं उन्हें आदर्श मानता हूं, तो मैं आप लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहा हूं। सुनिए, बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है, वो पौधा जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। इसलिए मैं बहुजनों को जागरूक करने के लिए कि ये मक्कार सरकार गुमराह न कर दे, उन्हें तोड़ न दे, इसलिए मैं आप लोगों के बीच आया तो सामाजिक रूप से एकजुट रहना, इनकी बातों में मत आना। साहब ने कहा राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति का बैनर था, मुझे याद है 2 अप्रैल को अपने इतिहास रचा, कुर्बानी दी, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम भारत को बंद भी कर सकते हैं और जो भारत बंद कर सकते हैं भारत को चला भी सकते हैं। साहब ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा। अब आवाम आवाज देगी कि क्या नहीं होगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। एक नारा था साहब का, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसी वजह से बहुजन मूवमेंट कमजोर हुई है हमारी, क्योंकि जिसकी भागीदारी मिलती थी उसको तो दिया नहीं, जिसकी भागीदारी मिलती उसको तो दिया नहीं, और जिसकी भागीदारी नहीं थी, जो पहले से मजबूत थे, उन्हें हमारे सर पर बिठा दिया। आप मुझे बताओ, क्या इस देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? क्या इस देश में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है? फिर किस हक से लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का इस देश में शोषण हो रहा है? जिन्होंने आज तक शोषण किया 5000 साल तक, उनका भी शोषण हो सकता है क्या? हम मानवतावादी लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, सदगुरु रविदास भगवान वाल्मीकि की बात करते हैं, प्रेम भाईचारा बंधुत्व की बात करते हैं। हम किसी का उत्पीड़न करने नहीं आए। यहाँ तो हक की आवाज उठाना भी नक्सली और आतंकवादी घोषित हो जाता है। तो अगर तुम हमें नक्सली कहो, तुम हमें आतंकवादी कहो, हमें मंजूर है, लेकिन हक की आवाज तो उठाएंगे। मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ईमानदार से बात सुन लो, ये तुम्हारे सबके लिए। एक झूठा मुकदमा तो किया इन्होंने गाजियाबाद में अभी 3 दिन पहले रैली रोकने के लिए, और एक झुकट का मुकदमा में 10-12 दिन से कह रहा हूं, मुझे इनपुट मिल रहा था, कॉल कर रहे हैं। अब अगर इनपे साहब ने 3 रास्ते दिखाए थे, 3 बात बताई थी, मनी, माफिया और मीडिया। पैसे से खरीद नहीं पाए आपके भाई को क्योंकि वो नोट ही नहीं बना। माफिया का डर दिखा नहीं पाए क्योंकि इतने मजबूत लोग साथ रहते हैं कि इनकी औकात नहीं कि आपके भाई को मरवा दे। और अगर मर भी जाओ
छापेमारी लग जाते हैं, उन पे ईडी और इनकम टैक्स बिठा देते हैं, उन पे सीबीआई की जांच बिठा देते हैं, तो वो भी कर रहे हैं, वो भी घोषित इमरजेंसी का शिकार है। तो जब बहुजनों की सरकार आएगी, लोकतंत्र में के चौथे स्तंभ को हम जनता करेंगे और किससे नहीं होगा, ये वादा करते हैं हम लोगों से। अब ये रोज चरित्र हनन करने का काम करते हैं, वो रोज चरित्र हनन काम करते हैं, रोज आरोप लगाते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा कि मेरे खिलाफ चरित्र हनन का झूठा मुकदमा कराएंगे। आप लोग घबराना नहीं, मैं इस समाज के लिए, बहुजन समाज के 1,000 बार जेल चला जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, समझौता करूंगा। अब काशीराम ने मुझे सिखाया कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। तो गर्दन कटवा सकते हैं, गर्दन झुकने नहीं देंगे, वादा करते हैं। 4.5 साल ये दलितों का हित नहीं कर पाए, माइनॉरिटी का हित नहीं कर पाए, बहुजनों का हित नहीं कर पाए, ये ओबीसी वर्ग का हित नहीं कर पाए, तो उनको 4.5 साल में कुछ नहीं मिला। ये काले धन लाने की बात करते थे, यहाँ का जो हमारा आम गरीबों, आम आदमियों का पैसा था, वो भी इन्होंने अपने भाइयों से बाहर भिजवा दिया। कभी नीरव मोदी भाग जाता है, कभी ललित मोदी भाग जाता है, कभी विजय माल्या भाग जाता है। वो हमारे लोग नहीं है, वो बहुजन नहीं है, वो तो इन्हीं के लोग हैं। ये देश के पैसे को यहाँ से बाहर भेजने हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल तैयार हो जाओ। है मेरी बात? अब देखो, मैं तो तुमसे ही हूं, तो उम्मीद तुम मुझसे लगा तो मुझे उतरना है ना। तो तुम्हें लगता है चश्मा लगा के बात करो, चश्मे लगा के बात करेंगे। बात कहने के लिए ईमानदारी की, ईमानदार जिगरा चाहिए और जुनून चाहिए, मेहनत संघर्ष चाहिए। तो वो इस परिवार को, सब लोगों में जितने परिवार बैठे यहाँ है, तो एक बाबा साहब और साहब काशीराम ने युग परिवर्तन कर दिया। क्या इतने लोग युग परिवर्तन नहीं कर सकते? हाथ उठा के बता, युग परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो जिसके इतने भाइयों से डरने की जरूरत नहीं है, ना मुकदमों से, ना किसी के हथियार से, ना किसी की मार से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डर तो बहुत दिन पहले खत्म हो चुका, तो सिर्फ संघर्ष होगा और हर सूरत में संघर्ष होगा, संघर्ष से रुका नहीं जाएगा। तो मैं जो बात कह रहा था, 4.5 साल ये कुछ नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्या करा, इनको एक ही मुद्दा बचा कि चलो बहुजनों को गुमराह कर लेते हैं, चलो ओबीसी को गुमराह कर लेते हैं, चलो दलितों को गुमराह कर लेते हैं। तो मुद्दा क्या है कि मंत्री रोज बनाएंगे। मैंने कहा यूपी में सरकार तुम्हारी, उत्तराखंड में सरकार तुम्हारी, हरियाणा में तुम्हारी सरकार, एमपी में तुम्हारी सरकार, राजस्थान में तुम्हारी सरकार, सेंटर में तुम्हारी सरकार। दम है तो बनाओ, दम है तो बनाओ। संविधान के खिलाफ जाओ तो सही, संविधान के खिलाफ जाओ तो सही। ये संविधान के समर्थक होने की बात करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात करते हो। सबरीमाला केरल में महिलाओं ने जानने की आजादी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाओ। इन्होंने क्या कहा, संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने विरोध किया, धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन से संविधान से देश चल रहा है? तो बाबा साहब ने कहा था, बड़े गौर से सुनना, कि मैं तब तक जिंदा हूं, मुझे तब तक मेरा मत मानना जब तक संविधान सुरक्षित है। तो आज इस देश के संविधान को खतरा है, आज इस देश के संविधान को खतरा है, इसलिए खतरा नहीं होने देना। पूरे संविधान समर्थकों को, जिनको संविधान के अधिकार मिले, चाहे वो SC हो, ST हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, ट्रांसजेंडर हो, हमारे ओबीसी भाइयों, सबके साथ है, किसी का उत्पीड़न नहीं होने, पूरे कमजोर तबके के साथ है। वो तुम्हारा अगर बचाव है, तुम्हें अधिकार मिले, तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तो वो संविधान की वजह से हो रही है। तो संविधान सुरक्षित करने में जितना संघर्ष मेरा होगा, उतना बहुजनों के पूरे समाज का होना चाहिए, तभी जाके भला हो सकता है। यहाँ यूपी पुलिस सेवा के जो लोग हैं, वो भी बहुत बहुसंख्यक मात्रा में है। तो अभी कई जगह देखते कोई भी बीजेपी का नेता उठा के आपकी पिटाई कर देता है। तो जो पुलिस खुद सुरक्षा के लिए है, वही सुरक्षित नहीं है। तो आप भी भरोसा रखें, आपको सुरक्षा देने